होली और जुमे की नमाज को देखते हुए संभल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट, फ्लैग मार्च निकालकर पुख्ता की गई सुरक्षा व्यवस्था। होली और जुमे को लेकर बरेली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। शहर के कई हिस्सों में निकाला गया फ्लैग मार्च। लखनऊ के पुराने इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। हर गली मोहल्ले में होली से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर में डीएम और एसएसपी पूरे दल बल के साथ सुरक्षा का ले रहे हैं जायजा। ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए हर छोटे बड़े चौराहे पर रखी जा रही नजर। हापुड़ में ब्लैक कैट कमांडो के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुस्लिम माहौल हाफिजपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा की गई सख्त। सुल्तानपुर में डीएम ने पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। होली पर अश्लील और भड़काऊ गाने लगाने पर रोक लगाई गई है। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में भी होली और जुमे को लेकर हाई अलर्ट, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। होली से पहले इंदौर के महू में कड़ी की गई सुरक्षा। पुलिस ने आरएएफ के साथ किया फ्लैग मार्च। भोपाल में होली और जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कमिश्नर हरि नारायण चौरी मिश्र बोले कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सभी तैयारियों की समीक्षा की गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार उड़े रंग और गुलाल। एनआरएससी क्लब में होली मिलन समारोह में जुटे हिंदू छात्र। होली मिलन समारोह को लेकर अलर्ट मोड पर एएमयू प्रशासन और पुलिस। पहले होली खेलने की इजाजत न देने पर हुआ था बवाल। एएमयू के छात्रों के होली मनाने पर बोले प्रोटेक्टर वसीम अली, कहा कैंपस में किसी भी त्योहार पर नहीं है प्रतिबंध, छात्र होली मना रहे, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। जुमे और होली को लेकर अलीगढ़ में त्रिपाल से ढाकी गई मस्जिदें। स्थानीय प्रशासन ने फैसले के बाद की कार्रवाई। संभल के खग्गूसराय इलाके में 40 साल बाद मनाई जा रही है होली। शिव मंदिर के बाहर एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हिंदू समुदाय के लोग। 40 साल बाद खग्गूसराय में शिव मंदिर मिलने से होली को लेकर लोगों में उत्साह है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में कड़ी सुरक्षा। संभल में होली के मौके पर बदला नमाज का वक्त। शाही जामा मस्जिद में दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी जुम्मे की नमाज। संभल प्रशासन का ऐलान, होली का जुलूस गुजरने से आधे घंटे पहले मस्जिदों में पूरी की जाएगी नमाज। जुलूस गुजरते वक्त मस्जिद में मौजूद रहेंगे प्रशासन के अधिकारी। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की मुसलमानों से अपील, कहा अपने बच्चों को उन जगहों से दूर रखें जहां पर रंग पड़ने की आशंका हो। संभल में होली जुलूस के रूट में पड़ने वाली 10 मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया है। खग्गूसराय इलाके में लदनियों वाला मस्जिद को खुद मस्जिद प्रशासन ने कवर किया है। मजदूरों के साथ संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंची एएसआई की टीम। हाईकोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों में रंगाई पुताई का आदेश दिया है। संभल सीओ अनुज चौधरी के पिता ने बेटे की जान को खतरा बताया, कहा सरकार दे सुरक्षा। आप सांसद संजय सिंह से भी बयान वापस लेने की मांग की। होली को लेकर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, बोले होली से किसी को परेशानी हो तो घर से बाहर ना निकले। होली एक धर्म एक समाज तक सीमित नहीं। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान, का जिन्हें रंगों से परहेज है वो देश छोड़कर चले जाएं। होली और जुमे की नमाज को लेकर सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि हिंदू भाइयों से निवेदन है कि किसी को भी छेड़ने के लिए रंग ना डालें। मुस्लिम भाई भी रंग लगाने पर करें सब्र। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले कि ये हिंदुओं को हिंदू अपना त्योहार धूमधाम से मनाएं। अगर आप पर पड़ भी जाए तो आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। होली को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, कहा लोग होली भी मनाएंगे और जुमा भी। होली खुशी का त्योहार है। कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की रौनक, फूलों की होली खेल रहे श्रद्धालु, भक्तों की भारी भीड़ है। यूपी के मथुरा और वृंदावन में भी होली की धूम है। श्री प्रियकांत जू मंदिर में श्रद्धालुओं ने मनाई है होली। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया है। होली से पहले जमकर मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार। अयोध्या में लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते नजर आए। होली को देखते हुए देहरादून काजी में बदला नमाज का समय। अब दोपहर 2:30 बजे मस्जिदों में अदा की जाएगी नमाज। उत्तराखंड में होली से पहले चढ़ा होली का कुमार। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होली के रंग में डूबे नजर आए, कहा सभी अपना त्योहार मनाएंगे, कोई समस्या नहीं है। दिल्ली में होली मिलन समारोह से रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। गुलाल का टीका लगाकर लोगों को शुभकामनाएं दी। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने मनाई होली, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। डीआईजी योगेंद्र राठौर ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। यूपी के गोंडा में 50,000 रुपए किलो की रेट से बिक रही है गोल्डन गुजिया। दुकानदार ने गुजिया पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़े होने का दावा किया है। हैदराबाद के बाजार में छाई तरह तरह की पिचकारी। देश भर में कल मनाया जाएगा होली का जश्न। राहुल गांधी ने फिर पेपर लीक का मुद्दा उठाया। ट्वीट कर लिखा, पेपर लीक युवाओं के लिए सबसे खतरनाक चक्रव्यूह है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग के निर्माण का जायजा लिया, कहा इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा, साथ ही इसका और विस्तार भी होगा। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर नीतीश राणे ने दिया बड़ा संकेत, कहा हिंदू समाज को यह विश्वास दिलाता हूं कि कब्र हटाने का कार्यक्रम जरूर होगा। सरकार के प्रमुख की भी वही मानसिकता है। हरियाणा नगर निकाय में बीजेपी को मिली शानदार जीत पर मंत्री अनिल विज बोले कि जनता ने विकास की नीति को पसंद किया। कांग्रेस नाम की चीज अब हरियाणा में नहीं है।
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन किया। एक लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। एक बार फिर से चर्चा में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का आलीशान बंगला। विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा पहाड़ी पर समुद्र के किनारे है बंगला। 500 करोड़ रुपए की लागत से बंगले में 10 एकड़ में फैले 4 विशाल ब्लॉक शामिल। बंगले के निर्माण के वक्त ऋषिकोंडा पहाड़ी के लगभग आधे हिस्से की खुदाई के लिए आरोप लगे थे। भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु सरकार का नया पैंतरा। राज्य के बजट से रुपए का सिंबल हटाया, तमिल लिपि में रुपए का सिंबल दिखाया। देश में पहली बार किसी राज्य ने रुपए का चिन्ह हटाया है। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध कर रहे हैं सीएम स्टालिन। दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ आपका प्रदर्शन। होली पर फ्री सिलेंडर के वादे को पूरा न करने को लेकर जताया विरोध। आपके विरोध प्रदर्शन पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा जल्द लोगों को दिया जाएगा गैस सिलेंडर, 1 महीने का वक्त लग सकता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी पर अटैक। आतिशी और आप झूठ, अहंकार और टकराव की राजनीति करते हैं, इसलिए जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है। कोलकाता के शांति निकेतन में होली मनाने लगे प्रतिबंध पर सुकांत मजूमदार बोले कि ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हिंदू लोग त्योहार मनाए, बंगाल को इस्लाम की भूमि नहीं बनने देंगे। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बोले कि सत्ताधारी दल का विरोध करना उनका हक है, लेकिन इस्लाम पर, जाति पर हमला करना ठीक नहीं है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने फिर दिखाई ताकत। इसरो ने स्पेसडेक्स उपग्रहों को सफलतापूर्वक अलग किया है। मिशन की लॉन्चिंग के बाद जनवरी 2025 में जोड़े गए थे उपग्रह। आगे भी दोनों सैटेलाइट को जोड़ने और अलग करने के होंगे प्रयास। बेंगलुरु में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े गोल्ड स्मगलिंग केस में एजेंसी का छापा। रान्या राव केस में प्रोटोकॉल के दुरुपयोग के लिए सीआईडी जांच वापस लेने पर बोले मंत्री प्रियांक खरगे। कहा सरकार पर कोई दबाव नहीं, डीआरआई और सीबीआई पहले ही कर रहे हैं जांच। देहरादून के राजपुर रोड पर भीषण सड़क हादसे को अंजाम देने वाली मर्सिडीज कार बरामद। रोड के खाली प्लॉट से बरामद किया गया। दिल्ली के रहने वाले कार मालिक की तलाश में छापे। बिहार के अररिया में छापेमारी के दौरान एक एएसआई की मौत हो गई है। ग्रामीणों के हमले में गई जान। थाने में एएसआई थे राजीव रंजन। आर्म्स एक्ट के आरोपी अनमोल यादव को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर अपराधी को छुड़ाया। ग्रामीणों के हमले में एएसआई की मौत हुई। दिल्ली में कोचिंग संस्थान फिटजी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस हुआ दर्ज। दिल्ली के प्रीत विहार सेंटर की 190 शिकायतों के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया है। प्रीत विहार सेंटर को जनवरी 2025 में अचानक से बंद कर दिया गया था। फिटजी के खिलाफ गाजियाबाद, नोएडा और भोपाल में भी पहले ही केस दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑटो लिफ्टर्स के एक अंतरराज्य गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5 लग्जरी कार बरामद की है। गिरोह ने 10 महीनों में करीब 100 कारों की चोरी की। चोरी में वॉकी टॉकी सेट्स और चीनी स्कैनर जैसे उच्च तकनीक वाले गैजेट्स का इस्तेमाल करते थे। मध्य प्रदेश के दार में टंकर ने कार और पिकअप को मारी टक्कर, 7 की मौत, 4 लोग जख्मी। बदनावर उज्जैन 4 लेन रोड पर रॉन्ग साइड से आ रहा था गैस टैंकर। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। उधम सिंह नगर के खटीमा में 4 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं। बुलंदशहर में पनीर प्लांट पर फूड सेफ्टी विभाग की रेड। 250 किलो पनीर जब्त किया गया है। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। दिल्ली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। 4 बाइक बरामद की गई है। चोरी की 4 बाइकें बरामद हुई हैं और 4 चोर भी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का साइबर अपराधियों पर शिकंजा। 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। देश भर में लोगों से करते थे धोखाधड़ी। पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल कई मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस और आईटीबीपी की 27वीं बटालियन को मिली बड़ी सफलता। वामपंथी उग्रवादी मोहन गावड़े को गिरफ्तार किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे। राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। उज्जैन बाबा महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की पूजा अर्चना, भस्म आरती में शामिल हुए भक्त। श्रीनगर में हल्की बारिश से ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 16 मार्च तक शहर में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। डोडा के भद्रवा घाटी में गुलडंड में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। जगवार लैंड रोवर में भारत ने इलेक्ट्रिक कारें बनाने की योजना टाली। इलेक्ट्रिक कारों की मांग घटने के संकेतों के चलते कंपनी ने फैसला लिया। ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग में भेदभाव का मामला संसद पहुंचा। आईफोन यूजर से ज्यादा किराया वसूलने का आरोप। सरकार बोली मामले में जांच जारी है। शेयर बाजार में गिरावट से लंबी अवधि के निवेश पर पड़ रहा है गहरा असर। म्यूचुअल फंड निवेश 79% घट गया है। फरवरी माह में इक्विटी स्कीम में 29,303 करोड़ रुपए निवेश हुआ है। एसआईपी भी 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंची है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने आंकड़े जारी किए हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 8 महीने के उच्चतम स्तर पर है। जनवरी में आईआईपी 5% रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी अच्छा परफॉर्मेंस है। गरीबी को लेकर इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का बड़ा बयान। बोले मुफ्त चीजें देने से नहीं, रोजगार सृजन से गरीबी हटने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से ज्यादा की दर से बढ़ेगी। मूडीज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट में किया गया दावा।
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट अगले हफ्ते सेबी के पास DRHP फाइल करेगी। IPO ने 2000 करोड़ जुटाने का प्लान किया। कंपनी ने पहले 2022 में किया था प्लान। टेमासेक ने हल्दीराम स्नैक्स में 10% की हिस्सेदारी खरीदी है। 8,730 करोड़ रुपए में हुई डील। 500 प्रकार के स्नैक्स नमकीन बेचती है कंपनी। एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिजैक लिमिटेड लाएगी जल्द IPO। 1000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। सेबी ने ड्राफ्ट पेपर्स को अप्रूवल दे दिया है। महाकुंभ में उत्तर मध्य रेलवे की हुई बंपर कमाई। 169 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। 2019 में हुए अर्ध कुंभ में महज 29 करोड़ की आय हुई थी।